ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के। एक है डेंसिटी और दूसरा है प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? दो ऑब्जेक्ट्स आप डिफरेंट साइज के अक्सर देखते हैं, सेम साइज के पड़े होते हैं, लेकिन आप एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो वो हैवी फील होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को उठाते हैं वो लाइट फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपके पास एक बॉक्स के अंदर कॉटन पड़ी हुई है और दूसरे बॉक्स के अंदर आपके पास आयरन के पीसेस पड़े हुए हैं, अब दोनों का साइज एक ही है, ये बॉक्स भी फिल्ड है पूरा, ये बॉक्स भी फिल्ड है पूरा, लेकिन इसका वेट आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, इसका वेट कम फील होता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि इसके अंदर जो आपस में जो पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, यानी आयरन के पीसेस पड़े हुए हैं, उनके पार्टिकल जो हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, जबकि इस जो कॉटन के अपने मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं, इनके बीच में गैप्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर है आयरन का, ये बहुत टाइटली पैक्ड होता है और कॉटन का बहुत लूजली पैक्ड होता है। तो इसका मतलब है ये जितने स्पेस के अंदर, एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आयरन के जितने पार्टिकल्स आते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर हमारे पास कॉटन के बहुत कम पार्टिकल्स आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी आपको बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी डेंस है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर उसने कितना मैस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर इसी वॉल्यूम के अंदर एक बॉडी ने 1 kg ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसी वॉल्यूम के अंदर दूसरी बॉडी ने 3 kg ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये वाली बॉडी हमारे पास ज़्यादा डेंस है। तो डेंसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन अब हम डिस्कस करते हैं। डेंसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास होती है, डेंसिटी इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस मैथमेटिकल फॉर्म को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास सेम मैस के लिए वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी, कि इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह अगर हमारे पास सेम वॉल्यूम के लिए मैस बढ़ता जाएगा तो हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन। तो ये आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट डेंसिटी का। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो लिक्विड वाटर होता है उसकी डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है। अब ये एक काफ़ी अजीब सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली हमने जब पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो होता है टाइटली पैक्ड होते हैं और लिक्विड के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन वाटर जो है वो थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव करता है बाकी लिक्विड्स और गैसेस के साथ, बाकी मैटर के हिसाब से। एक टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर को ठंडा करते करते हम 4 डिग्री सेल्सियस के पास आते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक, यानी पहले कोई भी टेम्परेचर था वाटर का, उधर से 4 तक जब आए हैं तो वो वाटर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। वो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हीट देते हैं तो एक्सपैंड करता है, जब कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ वाटर जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक ये एक्सपैंड करता है। इसको कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन क्या मतलब? एनोमलस वर्ड निकले एनोमली से। एनोमली किसी भी एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं, यानी ये एक नॉर्मल जो बिहेवियर देखा जा रहा है दुनिया में उससे हट के ये काम हो रहा है, तो इसलिए हम इसका नाम रखते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाटर एक्सपैंड करता है वो इतना एक्सपैंड करता है कि वो उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी हम किसी ग्लास के अंदर पानी डालते हैं, उसके ऊपर आइस क्यूब्स डालें तो वो ऊपर फ्लोट करते हैं, वो नीचे नहीं जाते। ये क्यों? डेंसिटी की वजह से ही। तो हमारे पास जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करती है। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मैस हमारे पास फॉर एग्जांपल गिवन है 500 ग्राम्स और उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी निकालने के लिए बेसिकली आपने सिंपली इनको आपस में डिवाइड कर देना है। डेंसिटी क्या होती है? मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये आ गया हमारे पास 500 ग्राम डिवाइड बाय 200, तो ये आ गया हमारे पास 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे मुराद है कि हमारे पास हर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली क्या है? एक वॉल्यूम का यूनिट है। ये क्यूब अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का होगा तो इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट था, सॉरी ये मैटर था, जो भी था जिसका ये मैस था, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हम उसका लेंगे तो उसका मैस हमारे पास होगा 2.5 ग्राम। बेसिकली ये चीज़ ये डिफाइन कर रही है। आई होप अब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ज़रा जाइए और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, इसको क्लिक कर दीजिए।
अब हम डिस्कस करते हैं प्रेशर। प्रेशर बेसिकली फिजिक्स में जो प्रेशर होता है और हम रियल लाइफ में जिसको प्रेशर कहते हैं उसमें काफ़ी सारी मिसकंसेप्शन होती हैं। हाँ, आपने देखा होगा, आप अपने लॉन के अंदर पानी दे रहे होते हैं, अक्सर वाटर का होज़ आपने पकड़ा होता है, आप इसको प्रेस करते हैं तो पानी स्पीड से निकलना शुरू हो जाता है। हम आमतौर पे कहते हैं प्रेशर बढ़ा दिया इसका। बेसिकली प्रेशर ये नहीं होता। फिजिक्स के अंदर हम प्रेशर कहते हैं, बेसिकली प्रेशर की डेफिनेशन फिजिक्स के अंदर होती है हमारे पास फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये एक एरिया हमने कंसिडर किया, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो इस पूरे एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है। फोर्स इतने एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है 10 न्यूटन फोर्स, और एक और फोर्स वो भी 10 न्यूटन है और वो इससे बड़े एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है। अब इसमें हमारे पास फोर्सेस दोनों केसेस में सेम है, इसको हम क्वांटिफाई जो है वो प्रेशर की फॉर्म में करते हैं। प्रेशर हमारे पास कहता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसका मतलब है एक यूनिट एरिया पे, यानी सिंगल यूनिट एरिया के ऊपर हमारे पास कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। इस केस में आप देख सकते हैं 10 न्यूटन ज़्यादा एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड एरिया की बात करें दोनों केसेस में, तो इसके स्टैंडर्ड एरिया के ऊपर कम फोर्स एक्ट कर रही है, इसके स्टैंडर्ड एरिया के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ये छोटे एरिया के ऊपर 10 न्यूटन एक्ट कर रही है, ये बड़े एरिया के ऊपर 10 न्यूटन एक्ट कर रही है। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और आपको पता है फोर्स के क्या यूनिट्स होते हैं हमारे पास, न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली फोर्स के प्रेशर के हमारे पास जो यूनिट्स बनते हैं वो बनते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल्स भी कहते हैं, या पास्कल कह लें, आप पास्कल्स कह लें। बेसिकली पास्कल 1 पास्कल जो होता है हमारे पास वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। एक कॉमन एग्जांपल ये होती है कि आप देखें, अगर आप पास एक थंब पेन है, आप थंब पेन की ये वाली साइड पकड़कर अपनी फिंगर के ऊपर प्रेस करें, ये आपने अपनी फिंगर टिप रखी हुई है, यहाँ से अगर आप इसको यूं प्रेस करेंगे तो आपको पेन फील नहीं होगी हाथ के ऊपर। लेकिन अगर इसकी निचली साइड के ऊपर आप अपनी फिंगर रखेंगे और यूं प्रेस करेंगे तो ये हल्की सी फोर्स लगाने से भी आपको पेन फील होगी। वो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये सारी की सारी आपकी फोर्स इस छोटी सी टिप के ऊपर कंसंट्रेट हो गई है। तो आपके पास फोर्स तो उतनी है लेकिन एरिया की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था और मैंने एरिया बहुत छोटा कर लिया था, क्योंकि पेन का एरिया आपको पता है बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 0.00001 मीटर स्क्वायर एरिया रखा हुआ, तो आपकी ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर, वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 10,000 पास्कल्स। तो जितना एरिया छोटा होता जाएगा आपके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारे पास प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमारे पास इसी तरह एक और चीज़ होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास जो, अगर हम अर्थ को कंसिडर करें तो अर्थ के अराउंड एयर का एक क्लाउड है, एक लेयर है एयर की, जो कि काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स तक फैली हुई है अबव द अर्थ सरफेस। तो इस एयर ने अपने वेट की वजह से, क्योंकि इस एयर का मैस है, तो इस मैस के ऊपर ज़ाहिर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, तो ये मैस एयर को, ये ग्रेविटी जो है इस एयर को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इस एयर ने एक प्रेशर लगा कर रखा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।